2017 में मैं एक छोटा सा गैलरी में रहता था, ठीक है। 4-5 साल सिर्फ एक छोटा सा गैलरी, छोटा सा प्लेस जहाँ पे सिर्फ एक इंसान रह सकता है, ठीक है। 2 इंसान भी नहीं आ पाएंगे, बहुत छोटा सा स्पेस। वहीं पे ना कोई टेबल, ना कोई चेयर, ना कुछ, एक पुराना विंडोज का लैपटॉप विद 2। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए इंटरव्यू सीरीज में। और आज हमारे साथ हैं बिजनेस कंसल्टेंट मिस्टर शरद जोशी जी। और तो भाई, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। तो भाई, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका एक छोटा सा इंट्रो, जो हमारी ऑडियंस है वो भी जानना चाहेगी आपका एक छोटा सा इंट्रो। Sure, man. So my name is Sharad Joshi. I'm an affiliate marketer, coach, consultant, and I help people to scale their coaching, consulting, and agency business to $10,000 a month within 90 days. So this is what I do right now. But it's like I have done like so many businesses in the past, and this is what I'm doing right now. ऑलराइट। तो मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आप राजस्थान से हैं और आपने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट करी है। हाँ जी, तो मैं बेसिकली राजस्थान अजमेर से हूँ और यहीं से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था बैक इन 2017 एज अ फ्रीलांसर। जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कैसा वो चीज था। बट हाँ, मैंने अपना जर्नी यहीं से स्टार्ट किया अजमेर से राजस्थान। ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं आपने अपनी ऑडियंस को ये डिस्क्लेमर दे देना चाहूंगा कि यहाँ पे हम ड्रॉप आउट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये वैरी करता है कि आप कैसे अपने बिजनेस को संभालते हैं और आप अपने वर्क को कैसे देखते हैं। डू नॉट थिंक दैट इफ यू ड्रॉप आउट यू विल मेक अ गुड बिजनेस। इट्स नथिंग, दिस इज द मिथ अबाउट द बिजनेस, राइट। तो भाई, मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डिड यू गेट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर बिजनेस। आपने इस बिजनेस को सबसे पहले स्टार्ट कैसे किया, आपकी शुरुआत कहां से हुई? तो ये बात है 2017 की, जब मैं कॉलेज के अंदर था। आई वॉज डूइंग माई 4th ईयर इंजीनियरिंग इन CS, मैं बीटेक कर रहा था। एंड आई वॉज रियली बैड एट स्टडीज। मेरा 27 या 28 बैक्स था, तो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, राइट। बट ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अट्रैक्शन था कि यार मुझे थोड़ा सा काम करना है। बट ड्रॉप आउट में ऐसे हो गया कि आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू वन ऑफ माई टीचर। His name is Ashutosh Sharma, if I'm not wrong. काफी पुरानी बात हो गई है। तो he was saying me one day कि शरद यार, एक बात आप मुझे बताएं, आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपके 27 पैक है, तो आपको क्या लगता है आने वाले 1 साल बाद क्या करोगे? बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। मतलब सब घर में सब काम करते हैं, उस तरह का फैमिली था। तो वहां से मुझे थोड़ा सा एक स्पार्क आया कि यार ये बंदा सही कह रहा है बिल्कुल, कि यार अभी 27 बैग्स है, अब आगे जाके मतलब 27 बैग्स क्लियर करने के लिए और 4 साल मुझे वेस्ट करने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, जब तक मेरा कॉलेज खत्म उससे पहले मेरे पास कुछ अर्निंग सोर्स होना चाहिए। उसके जब वो चीज़ मेरे सामने आई, तो मैं चीज़ें देखने लगा कि यार ऑनलाइन हम पैसा कैसे बना सकते हैं और सारी चीज़ें। तो वहां से मुझे पता चला फ्रीलांसिंग बिजनेस के बारे में कि यार आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपके पास अगर कोई स्किल सेट है तो आप उसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सेल कर सकते हो। तो ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2017 में। मैंने अपना अकाउंट बनाया था फाइवर पे मैं वीडियो एनिमेशंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह की सर्विसेज सेल करने लगा। एंड वो काफी अच्छा चला। फिर मैंने अपने काफी सारे लेवल्स क्रॉस किए। फाइवर पे लेवल 2, देन पीपल पर आवर पे टॉप CRT लेवल 5, SEO क्लर्क्स, गिगबॉक्स, guru.com, फ्रीलांसर, अपवर्क। तो मैं 7 से ज्यादा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे एक साथ काम कर रहा था, काफी सब अच्छा चल रहा था। फिर बैक इन 2018 मेरा पीपल पर आ करके एक सोशल वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मेरा आउट ऑफ 10 करोड़ पीपल में कुछ 11,000 12,000 पोजीशन के ऊपर था। तो मेरा काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता था वहां से। एंड अचानक से एक ईमेल आता है मेरे पास रात को 2 बजे कि यार तुम्हारा फ्रीलांसिंग अकाउंट सस्पेंड हो गया है। एंड मतलब एक दिन पहले मैं काफी अच्छा पैसा बना रहा, अचानक से एक दिन बाद सब कुछ गॉन, राइट। तो जब वो चीज मैंने काफी ट्राई किया कि मेरा वापस फ्रीलांसिंग अकाउंट आ जाए, बट वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, मेरा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। उन लोगों जिनका प्लेटफॉर्म है उनका कंट्रोल है। तो वो अगर मैं वापस बना भी लेता हूँ स्क्रैच से कोई चीज, तो जब भी उनका मन करेगा वो वापस हटा भी सकते हैं, राइट। तो इतना जो मैंने पूरा 1-1.5 साल मेहनत किया, वो सारा 1 मिनट के अंदर उन्होंने गायब कर दिया। तो वहां से मैं सोचने लगा कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया डांस के ऊपर, एंड कुछ अदर डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स बनाए, 3 यूट्यूब चैनल्स बनाए।
इवेंचुअली काम नहीं करा, वो आइडिया फेल हो गया क्योंकि मैं डांस वीडियोस डालता था, तो कॉपीराइटिंग स्ट्राइक्स एंड वो सारी चीजें होने के बाद वो भी बंद हो गया। तो मैंने कहा यार चलो कुछ और करते हैं। फिर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए, ठीक है, उनको फॉलोअर्स ग्रो करके शाउट आउट्स वाला ट्राई किया, वो भी काफी चला, वहां से भी रेवेन्यू जनरेशन हुआ, बट वो भी एक टाइम पे आके स्टॉप हो गया, फ्लैग हो गया मेरा अकाउंट, वो बंद हो गया, राइट। उसके बाद 2018 का एंड आ रहा था, दिसंबर के आसपास हम लोग थे, तो वहां पे मैंने सोचा यार अब कुछ लॉन्ग टर्म मुझे करना चाहिए। तो मैंने खुद का ही एक वेबसाइट बना लिया, ठीक है, और मैं वहां पे दूसरों को फ्रीलांसिंग जो सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड कराता था, वीडियो डिजाइनिंग, एनिमेशंस, वो सेल करने लग गया। एंड एक दिन ऐसे मैं रात को बैठ के काम कर रहा था, मतलब लैपटॉप के ऊपर प्रोजेक्ट फुलफिल कर रहा था लोगों के, एंड देन सडनली मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार मैं क्या कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में। मतलब पहले मैं ये चीज कर रहा था, फिर दूसरी चीजें ट्राई की, वापस मैं उसी चीज के अंदर जा रहा हूँ। और मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये सिर्फ ऑन्टरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये सिर्फ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कि मैं अपने घर से काम कर रहा हूँ बट किसी और के बिजनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जैसे वो चीज मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा यार चलो ये बिजनेस छोड़ेंगे, हम लोग वापस कुछ स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से। फिर बैक इन 2019 में जनवरी के आसपास मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना शुरू किया। एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि यार मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट था फ्रीडम लाइफस्टाइल, ठीक है, जहाँ पे टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, एंड लोकेशन फ्रीडम हो कि आप कहीं से भी काम कर पाओ, राइट। फिर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया कि यार क्या क्या बिजनेसेस ऐसे मैं कर सकता हूँ जो मुझे फ्रीडम दिला सकते हैं, ठीक है। मैंने सोचा चलो एफिलिएट मार्केटिंग कंप्लीट फ्रीडम बिजनेस है, कोचिंग है, कंसल्टिंग है, उसके बाद मास्टरमाइंड्स है, डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना होगा। तो ये 5 मैंने एक क्लियर सोच लिया अपने दिमाग में कि भाई मुझे ये स्टेप से लेने हैं और इस तरह का एक बिजनेस खड़ा करना है। तो 2019 में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। काफी सारे प्रोडक्ट प्रमोट करता था, बट सबसे बेस्ट एक प्रोडक्ट था वन फनल वे चैलेंज, क्लिक फनल्स का एक प्रोग्राम है। उस पर $100 कमीशन होता था, तो वो मैंने शायद 300 सेल किया था, तो अराउंड $38,000 मैंने वहां से कमीशन बनाया। फिर जब मैं इसको वैसे मैं ऑर्गेनिक कर रहा था, पेड एड्स यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि पेड एड्स पे मैं ट्राई कर चुका था, बर्नआउट हो चुका था काफी सारा, मनी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो जब मैंने ऑर्गेनिक ट्राई करना स्टार्ट किया, मुझे काफी सारे रिजल्ट्स आने लगे, ठीक है। एंड वो रिजल्ट्स देख के काफी लोगों से पूछने लगे यार आप कर कैसे रहे हो बिना पेड एड्स के, किस तरह से आप मार्केटिंग करो, किस तरह से चीजें काम करती है। तो वहीं से मैंने क्या किया, लोगों को सिखाना शुरू किया कि कैसे वो प्रोसेस मेरा रेप्लिकेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं खुद के बिजनेस में। वहीं से मेरे कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस का शुरू हो गया कि ठीक है यार, अब लोगों को मैं सिखाने लगा, लोगों को रिजल्ट आने लगा, तो उस तरह से मेरे पास और ज्यादा स्टूडेंट्स आते रहे और एक कंपाउंड इफेक्ट बन गया। तो अभी मेरा डिजिटल प्रोडक्ट भी है, मेरा कोचिंग कंसल्टिंग भी, और साथ में एफिलिएट मार्केटिंग भी चल रहा था। इस तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और अभी तक मैं कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस से स्टिक हो चल रहा है वो। All right, that's awesome. That's something really inspiring. तो भाई अभी जैसे आपने यहाँ पे शेयर किया ना कि आपने जो भी सारी चीजें करी वो ग्रेजुअली होना स्टार्ट हो गई। तो मेरा ये क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक न्यूबी हमारी इस इंडस्ट्री में आना चाहे, जो बिजनेस अभी आप कर रहे हैं, जो जिस निश में आप वर्क कर रहे हैं, तो एक न्यूबी अगर वहां से स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, और उसके लिए जो रिजल्ट्स कैसे वो ग्रेजुअली वो जो सारे रिजल्ट्स आपके लिए आए हैं उस न्यूबी के लिए आने स्टार्ट हो जाए। सबसे पहली चीज, कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस जो बिजनेस है न्यूबीज के लिए नहीं है बिल्कुल भी। दिस इज नॉट अ न्यूबी फ्रेंडली बिजनेस, क्योंकि कोचिंग एंड कंसल्टिंग आप तब करते हो जब आपकी खुद की लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपके खुद के बिजनेस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, राइट। लेट्स से मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया हूं, तो अब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास है उसको मैं एक कोचिंग पैकेज बना के सेल कर सकता हूँ। बट अगर आप न्यूबी है तो आप वो चीज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। सो अगर कोई न्यूबी है तो किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है अभी, तो उनको इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी ए कंसल्टेंट और कोच, इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में जाना चाहिए जहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन कर पाए स्टार्टिंग के अंदर, खुद के लिए रिजल्ट ला पाए, क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट ला पाए। दो ही चीजें हैं जो आपके बिजनेस को एक लुब्रिकेशन देता है, या तो आपके पास खुद के पास रिजल्ट हो या आपके क्लाइंट के पास रिजल्ट हो, राइट। तो न्यूबीज फ्रेंडली बिजनेस जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, न्यूबी फ्रेंडली बिजनेस है, क्योंकि ना पे आपको खुद का प्रोडक्ट चाहिए ना खुद का सर्विस चाहिए, आप किसी और का प्रोडक्ट किसी और को बेच के बीच में आप कमीशन बनाते हैं, राइट। दैट्स एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई थोड़ा बहुत स्किल सेट है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल खुद के लिए कभी फेसबुक एड चलाया, किसी कंपनी के लिए चलाया, आपके पास रिजल्ट है, तो आप सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और जब एक स्टेज पे आके आपको ऐसा लगता है कि यार नाउ आई एम परफेक्ट एट दिस थिंग, उस टाइम पे आप उस बेसिक चीज से आप एक कोच और कंसल्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो अपने आप को। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। तो जो मेरी ऑडियंस है, अगर उन्होंने इस पॉइंट को समझा है, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो सबसे पहले से सब्सक्राइब करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
क्या आप अभी जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपके पास कोई टीम है या फिर आप अकेले ही इसे कर रहे हैं? मेरे पास डेफिनेटली टीम है, क्योंकि अगर आप टीम के साथ काम नहीं कर रहे, अगर आप अकेले काम कर रहे हो, तो यू वर्किंग इन योर बिजनेस, राइट? एंड आई वांटेड टू वर्क ऑन माय बिजनेस, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वर्किंग इन योर बिजनेस एंड ऑन योर बिजनेस। जब आप वर्क बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, तो आप सारा फुलफिलमेंट कर रहे हो, सेल्स कॉल्स कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, सारी चीजें आपके ऊपर है, राइट? तो आप फ्रीडम अचीव नहीं कर पा रहे हो। बट अगर आपके पास टीम है, आप उनको ट्रेन करते हो, आप उनको सिखाते हो कि यार ये वाले टास्क आपको करने हैं, तो उस लेवल पे जाके आप एक बिजनेस ओनर की तरह अपने बिजनेस को ऑपरेट करना स्टार्ट करते हो। ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसी से रिलेटेड है, हमने यहाँ पे लिख के रखा है आपके लिए स्पेशली कि हाँ, व्हाट टू सी व्हाइल हायरिंग। हमें हायर करते वक्त, जो भी हम इंटर्न्स हायर करते हैं, जो भी टीम मेंबर्स हायर करते हैं, हमें उन टीम मेंबर्स में क्या देखना चाहिए? ठीक है। तो मैं तो इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करता, बट बताता हूँ मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ जब मुझे किसी को हायर करना होता है। पहली चीज मैं देखता हूँ कि यार उनका विजन क्या है मेरी कंपनी को लेके, राइट? दूसरी चीज, उनका साइड बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो फुल टाइम काम करने चाहिए मेरे पास। क्योंकि अगर किसी के पास खुद का बिजनेस, तो खुद के बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेगा, दैट इज लाइक बट ऑब्वियस, राइट? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माय बिजनेस। थर्ड थिंग, मैं कोशिश करूंगा कि उसके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम चीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस जो कंसल्टिंग बिजनेस होता है, हम इसमें हायर करते हैं क्लोजर्स को, अपॉइंटमेंट सेटर्स को, राइट? तो अगर मैं क्लोजर हायर कर रहा हूँ, तो पहले मैं उनका बैकग्राउंड देखूंगा कि यार आपके पास किस तरह का बैकग्राउंड है, किस कंपनी के लिए आपने पहले काम किया है, खुद का आपका बिजनेस क्या है। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल गुड फिट हो। और तीसरी चीज मैं देखना चाहूंगा कि यार वो फुल टाइम मुझे दे पाए इंस्टेड ऑफ डूइंग ए पार्ट टाइम। तो ये तीन चीजें मेरी मेन फोकस में रहती है कि उनका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, मेरी कंपनी को लेके विजन होना चाहिए, खुद का कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। विद दैट, एक थोड़ी सी अलग बात है जो शायद कुछ ही लोग रिलेट कर पाएंगे। आई ट्राई टू लुक फॉर द पीपल जिनका थोड़ा सा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड हो। क्यों? क्योंकि जिनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होता है, उनका मेंटेलिटी रहता है compete करने का, और जिसका compete करने का मेंटेलिटी होता है वो ज्यादा ग्रो करता है बिजनेस में भी, लाइफ में भी, एज ए पर्सन हु इज डूइंग अ जॉब एज वेल। तो ये तीन चार चीजें मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि हायर करते समय ये तीन चार क्वालिटी होनी चाहिए। एट द एंड यू मेंट सेइंग दैट कि जो भी आपका जो टीम मेंबर है वो एक्टिव होना चाहिए अपने वर्क को लेकर। एक्टिव होना चाहिए। दैट्स ट्रू। एब्सोल्युटली। दैट्स ट्रू। एब्सोल्युटली। तो आपके लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट मिस्टेक्स the one commits in this business initially? So the basic mistake that every person do in any business is understanding a dream customer. Like, who is a dream customer? When I started back in 2019, I didn't knew like who is my dream customer. I was trying to sell anything to anyone, right? I was talking to my friends, I was talking to my family, I was reaching out to people randomly, hey bro, do you want to buy this? That haven't actually worked out because हर लोग सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे खरीदने के उससे नहीं आते कि यार चलो आज तो फेसबुक पर जाके कुछ खरीद लूंगा, आज इंस्टाग्राम पे कोई मुझे कुछ बात करेगा तो खरीद लूंगा उससे, राइट? बट जब आप समझते हो कि यार आपका ड्रीम कस्टमर कौन है, जो आप सर्विस सेल कर रहे हो, किस बंदे को आप सेल करोगे, किस पर्सन को आप सेल करोगे जो उसको ट्रांसफॉर्मेशन दिला पाए किसी लाइफ में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को अपना सर्विस सेल कर रहा हूँ, कंसल्टिंग, राइट? तो पहले मैं सारी चीजें कंफर्म करता हूँ कि यार अगर आप मेरे लिए गुड फिट हो भी कि नहीं, अगर आपको मेरे साथ रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सॉरी फॉर दैट। सो अगर इन द एंड ऑफ द डे अगर मेरे कस्टमर्स को रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट, तो वो प्रोडक्ट काम का नहीं है, राइट? तो मेन चीज यही है कि हमारे को ये फोकस रखना होगा कि यार हमारा ड्रीम कस्टमर कौन है, ऐसा कौन इंसान है जो हम अगर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस बाय करे उसको ट्रांसफॉर्मेशन मिले अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, किसी भी तरह से। So that's the one very common mistake. Second common mistake is spending money on the paid ads in the starting. Because ये मैंने किया जब मेरे पास फ्रीलांसिंग मेरा खत्म हो गया, यूट्यूब खत्म हो गया, इंस्टाग्राम खत्म हो गया, मैंने खुद का एक फनल डिजाइनिंग का एक एजेंसी बनाया, वो भी काफी अच्छा रेवेन्यू से जनरेट हुआ हमारा। बट इन द एंड ऑफ द डे क्या चीजें कर रहे थे हम लोग, पेड एड्स पे पैसा वेस्ट कर रहे थे। I was trying out like YouTube ads, Bing ads, Facebook ads, थोड़ा सा एड चल रहा है, पैसा बर्न आउट हो जा रहा है, कभी एड अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करें तो आप पेड एड्स पे ना जाएं, क्योंकि पेड एड्स के लिए आपको काफी अच्छा बजट चाहिए। ये गलती मैंने काफी की कि मैंने अपने $2-3 स्टार्टिंग में पेड एड्स में सारे उड़ा दिए, और फिर ऐसा टाइम हो गया कि मुझे हर चीज के लिए सोचना पड़ रहा था कि यार अब मैं कैसे स्पेंड करूँ आगे, राइट? तो पेड एड्स की बजाय आप कोशिश करें कि यार आप ऑर्गेनिक किस तरह से स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करो, उस रेवेन्यू को फिर आप यूज कर सकते हो पेड एड्स को एक्सेलरेट करने के लिए। तो ये दो कॉमन मिस्टेक्स
लगती है अभी जो एंटरप्रेन्योर्स Alright. कमिट करते हैं। तो जो भी हमारी ऑडियंस है इन 2 मिस्टेक्स को अपने ध्यान में रखे और उस मिस्टेक को कमिट ना करें, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर इज व्हाट आर द मिथ्स अबाउट द वर्क दैट वी आर डूइंग ओवर हियर? Sorry, can you repeat the question? What are the myths, right? What are the myths that we have in the business that we are doing? Like, how should I say this? Okay, so when it comes to online businesses, right, especially in digital businesses, digital marketing, the biggest myth that people have, it's like there are two type of people, right? First, who is always like, this is scam, that these things can't work because this is not reality. Even though when I started making money, my parents, I still remember my parents came to my room one day and they're like, what do you exactly do? Like, how you make the money? Show us your laptop. They were thinking कि तो कर क्या रहा है ब्रो, इतना पैसा कैसे बना पा रहा है, तो क्या क्या चीज है, राइट? तो एक वो मेंटालिटी आ जाती है कि लोगों को लगता है कि यार इतना पॉसिबल नहीं है, राइट? और दूसरा जो कॉमन मिथ है, उन लोगों को कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार इट्स अ ओवरनाइट सक्सेस, कि आपने भाई एक रात में आप गए कुछ वेबसाइट वगैरह बनाया, कुछ ट्रैफिक चलाया और रातों रात मिलियनर बन गए. So that is also like one of the biggest myth in that digital industry. It's not that easy, it's not that hard. It's moderate, depends कि आप अपना कितना डालते हो. तो ये थोड़े से myths हो सकते हैं इस बिजनेस के अंदर. That's all right. Like it's a kind of myth that people think it's a kind of scam. It's not going to happen. It's not going to work. So the people who are watching it live, I would like to tell you that you got to believe that it works. Only then it's going to work, right? So let's move to the next question over here. That जो भी mistakes हम यहाँ पे करते हैं, the mistakes that we commit over here, how do we avoid those mistakes? You can't avoid the mistakes. Okay, this is like a brutal truth that you can't avoid the mistake. You can learn it from your own journey or you can learn it from someone else's journey and you can make sure कि next time आप वो same गलती ना करो. That's it. Avoiding mistake is means you are not trying enough. क्योंकि अगर आप मिस्टेक नहीं करो तो आप ग्रो नहीं हो रहे हो. अभी कुछ समय पहले मेरा ऐसे किसी से इंटरव्यू चल रहा था, दे आस्क्ड मी कि यार शरद आप कितनी बार फेल हुए अपनी लाइफ में, कितनी बार अपने बिजनेस में फेल हुए? तो मैंने कहा यार कभी फेल नहीं हुआ मैं किसी भी चीज में. जो भी चीज मैंने की है हर चीज में मैंने ट्राई किया, चीजें काम करी, उसके बाद वो मेरा मन था कि मुझे करना नहीं करना, फिर मैं मूव फॉरवर्ड हुआ दूसरी चीजों के साथ. तो इन द एंड ऑफ द डे मैंने चीजें लर्न की है, फेल कहीं पे भी नहीं हुआ. तो वही वाला चीज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि यार आप कभी फेल नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड नहीं कर पाओगे मिस्टेक्स को, बट आप क्या कर सकते हो, आप जिस बिजनेस में जा रहे हो उस इंडस्ट्री में देखो कौन लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने क्या मिस्टेक की है, आप उन मिस्टेक से बच सकते हो. दैट्स इट. All right. Thank you so much भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो यूजुअली अभी तक मैं सुनता आया हूँ कि लाइक दीज आर द मिस्टेक्स दैट वन कैन अवॉइड, बट आपने जो ये बात यहाँ पे मेंशन करी है कि कीप ऑन कमिटिंग मिस्टेक्स बिकॉज दैट्स हाउ वन ग्रोज. तो हमें वो मिस्टेक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कमिट करते रहना. इफ यू फील दैट यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक, डू कमिट दैट मिस्टेक, बट लेटर ऑन एनालाइज इट and then figure out what is working for you and then continue with doing that, right? Continue with doing that, not with the mistakes नहीं continue करना है, हमें वो analyze करके mistakes निकालनी है, जो सही work कर रहा है उसे ही continue करना है, right? तो भाई मैं thank you बोलना चाहूंगा आपको इन सारे आंसर्स का इन सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर देने के लिए. तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो एक मोटिवेशन होता है वो ये होता है कि यार चलो ठीक है, हमने स्टार्ट किया बिजनेस, हमने ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी, और जब हमारे पास वो कस्टमर आता है तो वो प्राइसिंग हम कैसे उसे बताएं कि हमारी प्राइसिंग क्या है. तो ये टोटली डिपेंड करता है कुछ चीजों पे. फर्स्ट कि आपके पास कितना रिजल्ट है. सेकंड, अगर आपने किसी कस्टमर्स के साथ काम किया है तो उनके पास कितना रिजल्ट है. और थर्ड, आपको आपके प्रोडक्ट पे कितना बिलीफ है. तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल बैक इन 2019 मैं अर्न कर रहा था लेट्स से $100 डे, 100, 200, $500 ए डे, राइट. अब मुझे जब मैं $100 का एक प्रोग्राम सेल कर रहा हूँ, राइट, तो मुझे $10,000 हिट करना है मंथली. तो मुझे 100 यूनिट सेल करने पड़ेंगे $100 के, तब जाके मैं $10,000 हिट कर पाऊंगा, राइट. बट अगर
थोड़े टाइम बाद, फॉर एग्जांपल कुछ महीनों बाद मैंने अपने कोचिंग का प्राइस बढ़ा के $1000 कर दिया पर कोचिंग का, राइट। तो अब मुझे इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद 100 पीपल, नाउ आई एम जस्ट वर्किंग विद 10 पीपल, राइट। सो दो ही तरह के बिजनेस मॉडल्स काम करते हैं। पहला, जहाँ पे आपका प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है और आप बहुत सारे कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं, राइट। और सेकंड बिजनेस मॉडल होता है जहाँ पे आपका प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा है बट आप बहुत प्रीमियम कस्टमर्स, बहुत कम कस्टमर्स के साथ काम करें। तो अभी मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, राइट, जहाँ पे मेरा प्राइस ज्यादा है, पर आवर मेरा $1000 प्राइस है, राइट, एंड आई ओनली वर्क विद द प्रीमियम कस्टमर्स। अब यहाँ पे हाई टिकट जब आप चार्ज करना चाह रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि यार आपका सर्विस वर्थ इट है, राइट, अगर आपको पहली बात, अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं कि यार मैं इस सर्विस को इतने प्राइस में बेच सकता हूँ, तो देयर इज नो चांस यू कैन चार्ज दैट मच। पहले आपको खुद की सर्विस पे बिलीव होना चाहिए, राइट। सेकेंड चीज, अगर आप किसी से हाई टिकट चार्ज करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप अपने जो क्लाइंट है उसको रिजल्ट दिला पाओ, क्योंकि अगर क्लाइंट रिजल्ट नहीं देख पाता दैट जस्ट अ वेस्ट ऑफ द मनी एंड टाइम फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स। मेक सेंस? अब जब बात आती है प्राइसिंग की, प्राइसिंग डिपेंड्स करता है आपका ऑफर किस तरह से आप प्रेजेंट कर पाते हो और आपका ऑफर कितना स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, राइट, 10 डिफरेंट लोग वही प्रोडक्ट सिमिलर सेल कर रहे हैं, राइट, सो व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू इंस्टेड ऑफ समवन एल्स, राइट। हमेशा आपको अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है कि यार व्हाई दिस पर्सन शुड बाय फ्रॉम मी इंस्टेड ऑफ एनीवन एल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना ऑफर इंक्रीज करना। फॉर एग्जांपल जब 2019 जब मैं कर रहा था एफिलिएट मार्केटिंग, नया नया आया मैं एफिलिएट मार्केटिंग, तो काफी सारे लोग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे, ठीक है, वो $100,000 कर रहे हैं, 500,000, 1 मिलियन तक क्रॉस कर चुके हैं। अब मुझे भी वही प्रोडक्ट सेल करना है जो वो लोग कर रहे हैं, राइट। अब मैंने ये क्वेश्चन पूछना खुद से स्टार्ट किया हर स्टेज पे अपने लाइफ में किया, why this people should buy from me instead of this people। इनके पास नाम है, राइट, इनका ऑफर ज्यादा अच्छा है। अब मैं अपने आप को कैसे स्टैंड आउट करूँ इस क्राउड के अंदर? मैंने क्या किया, मैं लोगों को ऑफर मैंने बहुत अच्छा बनाया, उसके साथ में प्राइवेट हेल्प ऑफर करने लग गया। और एक चीज मैंने एनालाइज की कि लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स के साथ काम करने से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो उनसे कुछ स्टेप्स अहेड हो, ज्यादा स्टेप्स अहेड नहीं, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा कोच है, राइट, तो उन लोगों को टाइम नहीं दे पाएगा। But instead of that, if they invest the similar money with me, I will be able to give them the more time, right? So it's all about creating your offer in the way that can actually give a red carpet experience to your clients. All right, awesome, awesome. So यहाँ पे अभी जो भी लोग देख रहे हैं, please try understanding whatever he is sharing. That is precious because he has been doing it amazingly. That's why I brought him over here to interact with you guys. So please pay attention, do watch it over and again if you do not understand for the first time, so that you understand carefully and you implement the things that has been shared over here by him. तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। मैं हर बार आपको ये थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो रियली जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं और उसके जो आंसर्स आ रहे हैं, दोज आर स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो भाई एक मेरा ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो भी बिजनेस जब से स्टार्ट किया है और अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है, उस पे क्या हम पूछ सकते हैं, वुड यू बी कंफर्टेबल शेयरिंग द रेवेन्यू दैट यू हैव जनरेटेड? I have done like multiple six figures in USD and जब different businesses की आती है तो मैं exactly revenue breakdown नहीं कर सकता, but it's like more than multiple six figures. Alright, तो आप यहाँ पे सिक्स फिगर नहीं बोल रहे हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल सिक्स फिगर बोल रहे हैं। इसका मतलब एक इट्स समथिंग काइंड ऑफ गुड थिंग दैट हैज हैपेंड विद यू, और इट ऑल रिक्वायर्स द हार्ड वर्क। तो भाई आपका एक कोई टिप जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहेंगी? मैन द टिप इज टू डू हार्ड वर्क। फॉर एग्जांपल काफी सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा जो इंटरव्यू देख रहे हैं, काफी सारा अपना वीडियो हो गया होगा 15-20 मिनट्स का, बट अभी आपको देख रहा होगा कि यार ठीक है यार बंदा काफी अच्छा कर रहा है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2017 में, मैं एक छोटा सा गैलरी में रहता था, ठीक है, 4-5 साल सिर्फ एक छोटा सा गैलरी, छोटा सा प्लेस जहाँ पे सिर्फ एक इंसान रह सकता है, ठीक है, 2 इंसान भी नहीं आ पाएंगे, बहुत छोटा सा स्पेस। वहीं पे ना कोई टेबल, ना कोई चेयर, ना कुछ, एक पुराना विंडोज का लैपटॉप विद 2 Mbps स्पीड। तो वहां से जर्नी स्टार्ट किया, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती थी बहुत ज्यादा, इंग्लिश मेरा थर्ड लैंग्वेज है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम से, कॉलेज भी हिंदी मीडियम था, तो इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश मैंने खुद सीखी 3 सालों के अंदर।
तो इट्स ऑल अबाउट लाइक हाउ डेडिकेटेड यू आर. मेरे लिए मेरे बिगेस्ट वाई थे मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को रिटायर करना चाहता था अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जब से मैंने देखा अपने पेरेंट्स को, यू नो, वो काफी हार्ड वर्क करते हैं. मैं भी बचपन से हार्ड वर्क करता है. लाइक माय डैड वाज अर्निंग समवेयर 16 to 18,000 रुपीज अ मंथ, राइट. उसके अंदर 4 लोगों को सर्वाइव करना, स्कूल फीस, कॉलेज फीस. तो इन द एंड ऑफ द डे ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि यार आप कितने डेडिकेटेड हो और आपका बिगेस्ट वाई क्या है. क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ कर रहे हैं मनी के लिए कि यार एक मनी गोल बना लिया, इतना आ जाएगा तो मटेरियलिस्टिक कोई चीज कर लूंगा, कार खरीद लूंगा, फोन खरीद लूंगा. बट अगर आपका गोल कोई मटेरियलिस्टिक चीज है तो दैट्स लाइक रियली टफ टू अचीव दैट गोल्स. बट अगर आप किसी और के लिए वर्क कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई बड़ा वाई है, किसी किसी को पेन से बाहर लेके आना, तो उस तरह का अगर आपके पास वाई है तो तब जाके आप थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेशन दे पाओगे और उस डेडिकेशन से आप कुछ अचीव कर पाओगे. दैट्स अ सिंपल टिप दैट आई कैन गिव, कि बी मोर That's something डेडिकेटेड. true. एब्सोल्युटली मैन. लाइक मैंने एक चीज अपनी जर्नी में नोटिस की, मैं 500 to 700 क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ 27 डिफरेंट कंट्रीज से, राइट. मेन चीज जो मैंने नोटिस की कि यार मोटिवेशन लोगों को दो ही चीज से रहता है. या तो एक होता है टुवर्ड्स प्लेजर, जब आप प्लेजर की तरफ जाते हो, राइट. बट जो प्लेजर की तरफ जाते हैं वो चीजें फेड अवे हो जाती है. मेरी जर्नी में भी हुआ, मुझे प्लेजर की तरफ अट्रैक्शन हुआ कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज खरीदनी है, ऐसा करना है. बट ये चीजें थोड़े टाइम बाद फेड अवे हो जाएगी. एक होता है गोइंग फ्रॉम पेन. अगर आप किसी अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का पेन है, नॉट एग्जैक्टली पेन कि आप कहीं पे जाके कुछ टकरा गए, ऐसा कुछ नहीं. अगर कोई आपका बैड सर्कमस्टेंसेस चल रहा है, फैमिली में आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते हैं, आप उनको एक फाइनेंशियल अच्छा देना चाहते हैं लाइफ, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे, ज्यादा आप वर्क अपना खुद की तरफ से डालोगे, ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करोगे. वही चीज आपको गोल्स अचीव करने में मदद कर पाएगा. क्योंकि पिछले 3 सालों में जो मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी जर्नी में, इट्स लाइक मैजिकल. समटाइम्स आई जस्ट सेट एंड आई जस्ट लाइक टू फील इट कि यार कितना जल्दी मेरा लाइफ कितना ट्रांसफॉर्म हो गया. मतलब लिटरली बहुत ज्यादा मैजिकल चीजें लगती है यार. कहाँ मैं किसी जगह पे रह रहा था, अभी मैं सारी चीजें जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ, मतलब अपने पेरेंट्स को घर गिफ्ट करना, सारी चीजें जो मैं एक टाइम पे ड्रीम करता था वो सारी चीजें हो चुकी है, राइट. एंड क्या रीजन था? क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग वाई था और अभी मेरे पास स्ट्रॉन्ग वाई है, इसलिए मैं करता जा रहा हूँ. क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा तो थोड़े टाइम बाद बिल्कुल फेड हो जाओगे और आपको लगेगा ये चीजें काम नहीं करती है. तो या जस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई and try to do it for someone who you love most in your life. So वो चीज आपको मोटिवेट रखता है. I really love this particular. I'm really thankful to myself that I asked this question, because this really inspires from the people who are doing the hard work in the house. And a big salute for you, bro, that you have put a lot of effort and hard work and made the dream come true that you have dreamed of for your parents. And the people who are watching it live, I would like to say to you that do it for your parents. If not for somebody, if you don't find your why, go and do it for your parents. That's how you grow, right? That's how you stay motivated all the time. And that's how you keep on putting the effort continuously and daily basis, right? Thank you so much, bro. Thank you so much for being over here and inspiring our audience. और जो मेरी ऑडियंस है मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा. Thank you so much for being over here, supporting us and watching us over and over again, and coming back to our channel, liking it, subscribing it, sharing it with people. It inspires me a lot to continue what I'm doing for you all, guys. Thank you so much, people. Thank you so much, bye. Thank you so much, man. Thank you so much for inviting me for this. Really great. Bye.